वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि आप क्लास 12th का चैप्टर 2 स्टार्ट कीजिए, तो चलिए हम लेकर आ गए हैं चैप्टर 2 क्लास 12th का। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज और डोमेन। तो ये याद होना इस चैप्टर के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके इसकी ट्रिग्नोमेट्री की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज और डोमेन याद है तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी डोमेन और यहाँ लिखेंगे इसकी रेंज। रेंज मतलब प्रास, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स की होती है -1 से 1 तक। ठीक है, ये हमेशा 1 से 1 के बीच में ही रहेगा और जो इसकी रेंज है वो होती है -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, अब आता है हमारे पास कोस इनवर्स। कोस इनवर्स की भी होती है -1,1 तक और इसकी जो रेंज होती है, यहाँ पर तो थे क्लोज ब्रैकेट जो साइन इनवर्स की रेंज थी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई तक। ये किसकी है? कोस इनवर्स की। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास कोसेक इनवर्स पर। देखिए कोसेक इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स का उल्टा। तो इसकी रेंज होती है आर। आर क्या है? आल मतलब जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन वो छोड़कर जिस पर हमारे पास साइन की रेंज जो मतलब साइन पे वैल्यू 0 हो जाती है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। -1 की भी और 1 की भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1,1 निकाल देंगे। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़कर। ठीक है, अब हमारे पास आती है सेक इनवर्स। सेक की रेंज क्या होती है? आर से। आर को छोड़ मतलब सभी नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें से किसे छोड़कर? -1,1 को। और जो इसकी हमारे पास रेंज आती है वो आती है 0,π, लेकिन π/2 को छोड़कर, क्योंकि कोस π/2 क्या होता है? 0, और जो सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो अब हमारे पास क्या आता है? टेन इनवर्स। टेन इनवर्स की भी रेंज होती है आर। ठीक है, और जो इसकी टेन इनवर्स की डोमेन होती है आर और जो रेंज होती है वो होती है -π/2, लेकिन इस पर है ओपन ब्रैकेट। क्यों है? क्योंकि यह -π/2 और π/2 पर क्या होता है? इनफाइनाइट आता है। ठीक है, और ये आती है हमारे पास कोट इनवर्स। कोट इनवर्स की होती है आर डोमेन और जो रेंज होती है वो होती है 0,π। ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे हमारे पास अगर ये चेंज होता है तो हमारे पास इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये याद ना रहे, मतलब डोमेन और रेंज याद ना रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की रेंज और डोमेन याद है, तो उसकी ट्रिक है आप कैसे साइन इनवर्स मतलब इनवर्स की रेंज याद कर सकते हैं। देखिए जैसे साइन x मतलब या तो साइन x मान लीजिए। साइन x क्या होता है? साइन x की जो डोमेन होती है वो होती है -π/2 से +π/2। ठीक है, साइन की रेंज होती है डोमेन होते हैं -π/2 से +π/2, और वही जो साइन की रेंज होती है वो होती है -1 से +1। बस आपको क्या करना है, जो साइन मतलब जो साइन की x की जो डोमेन है वो साइन इनवर्स x की रेंज बन जाएगी, और जो साइन x की रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए कुछ और टिप्स एंड ट्रिक जान लेते हैं इस चैप्टर के लिए, जिससे ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हमारे पास कुछ और टर्म्स आती हैं, जैसे साइन इनवर्स -x। देखिए अब इसके अंदर -x है, तो ये माइनस कैसे बाहर आएगा? तो साइन इनवर्स में क्या होता है? ये सिंपल बाहर आ जाता है। साइन
माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहेगा। ऐसे कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है, इसमें क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। इसमें सिंपल बाहर नहीं आता, क्या होता है कि पाई में से कोस इनवर्स एक्स की जो मतलब वैल्यू है वो माइनस होती है, ये याद रखिएगा। साइन कोस, उसके बाद आता है हमारे पास टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो आप बताइए टेन इनवर्स का क्या होगा। टेन इनवर्स का भी सिंपल होता है, टेन इनवर्स माइनस तो बाहर निकल गया, अब क्या बचा एक्स। अब उसके बाद आता है हमारे पास कोट इनवर्स एक्स माइनस एक्स। तो कोट इनवर्स में से पाई बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा कोट इनवर्स एक्स। अब आता है हमारे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स, और इसमें से भी हमारे पास पाई बाहर आ जाता है और ये क्या बचता है सेक इनवर्स एक्स। और एक आता है जो लास्ट होता है हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, जो कि हमारे पास होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए आप इसको ट्रिक की सहायता से कैसे याद करते हैं। देखिए इसका कोस का क्या उठा लीजिए सी, कोट का भी आप उठा लीजिए सी, और ये क्या बचा सेक का भी सी। तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारे पास सी एस है उसमें से जो माइनस निकलता है वो कैसे निकलता है पाई माइनस में। ठीक है, एक बार और देखिए, जो हमारे पास कोस है उसका हमने उठाया सी, कोट का भी सी और सेक का एस। तो जो हमारे पास सी एस है उसका पाई माइनस करके बाहर निकलता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जिससे आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको मतलब वैसे रट्टा मारेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हमारी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 उसका हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। इसका निकालना है हमें मुख्य मान। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है हमें। देखिए जो मैंने अभी आपको वो टर्म्स पढ़ाई थी या कह सकते हैं एप्लीकेशंस, वो आपको इसमें यूज़ होंगी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, उसका माइनस कैसे बाहर निकलता है। देखिए हमारे पास सी एस तीन टर्म्स थी, केवल उनमें ही पाई माइनस करके बाहर आता है, लेकिन जो साइन है उसका क्या सा आता है माइनस। देखिए ये भी वो है हमारे पास एस है और यहाँ भी एस है, तो क्या हम ये कहेंगे कि इसमें भी पाई माइनस करके बाहर निकलता है, नहीं, इसमें है लास्ट में एस, लेकिन साइन हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में आता है, इसलिए हम इसको क्या माइनस क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास एस है वो सबसे लास्ट में होता है, और सबसे लास्ट में क्या आता है सेक। तो सेक का बाहर निकलता है पाई माइनस करके, तो माइनस साइन इनवर्स। तो आप बताइए 1/2 को क्या मैं साइन π/6 नहीं लिख सकता। जो साइन π/6 की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, साइन π/6 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छे, नहीं आपको मेरे चैनल पर एक ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। माइनस, देखिए ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो ये क्या होता है आपस में कट जाते हैं और क्या बचता है अंदर से थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या है π/6, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे आगे क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय और कीप लर्निंग।